नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर का पहला टॉपिक एंग्लो सैक्सन्स लिटरेचर। तो एंग्लो सैक्सन्स लिटरेचर में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि चौसर टू शेक्सपियर का पीरियड क्या था। द पीरियड फ्रॉम चौसर टू शेक्सपियर में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। चौसर से लेके शेक्सपियर तक का समय, चौसर से जन्म से लेके शेक्सपियर के जन्म तक के समय को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। पहला, एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर यानी चौसर से जन्म से लेकर चौसर के मृत्यु तक का समय। द पोस्ट चौसर पीरियड, चौसर से मृत्यु के बाद तक का समय। और तीसरा, द रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड मतलब पीरियड ऑफ रीडिस्कवरी ऑफ फिलॉसफी, लिटरेचर एंड आर्ट। मतलब ऐसा समय जब फिलॉसफी, लिटरेचर और आर्ट तीनों क्या हुआ, बहुत फ्लरिश किया, बहुत ज़्यादा ही फ्लरिश किया, बहुत रेनेसांस में रहा। उसको क्या कहेंगे, रेनेसांस पीरियड कहेंगे। तो 3 पीरियड में बांटा जाता है चौसर से शेक्सपियर तक के समय को। पहला द एज ऑफ चौसर, दूसरा द पोस्ट चौसर पीरियड, तीसरा द रेनेसांस पीरियड। तो आइए देखते हैं द एज ऑफ चौसर। चौसेरियन एज, प्री चौसेरियन एज। प्री चौसेरियन एज यानी चौसर से के जन्म से पहले का समय। प्री चौसेरियन एज जो होता है वो चौसर से जन्म से पहले के समय को हम लोग 1340 से 1400 ईस्वी तक के समय को क्या कहते हैं, प्री चौसेरियन एज कह सकते हैं। वी कैन डिवाइड द प्री चौसेरियन लिटरेचर इंटू 2 मेन पार्ट्स। हम प्री चौसेरियन साहित्य को, चौसर के जन्म के पहले के साहित्य को 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला एंग्लो सैक्सन, दूसरा एंग्लो नॉर्मन। पहला एंग्लो सैक्सन और दूसरा एंग्लो नॉर्मन। तो आइए देखते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के बारे में, जो कि आज हम लोग को मेनली पढ़ा जाना है। पहला एंग्लो सैक्सन। बाय द एंड ऑफ 5th एंग्लो सैक्सन लिटरेचर आज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि प्री चौसेरियन एज को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहले के समय को एंग्लो सैक्सन और बाद के समय को एंग्लो नॉर्मन कहते हैं। तो आइए देखते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर क्या है। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। बाय द एंड ऑफ 5th century मेनी टेक्टोनिक ट्राइब्स फ्रॉम द नेबर इन्वेडेड ब्रिटेन। 5वीं सेंचुरी के अंत में बहुत सारे ट्यूटोनिक ट्राइब्स यानी नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के लोग जो कि जर्मन ओरिजिन के थे, उनको क्या कहते थे, ट्यूटोनिक ट्राइब्स कहते थे। फ्रॉम द नेबर, जो कि पड़ोस के थे, वो ब्रिटेन पे क्या किए, हमला कर दिए। वेयर ब्राइथन्स ऑफ सेल्टिक रेस हैड ऑलरेडी सेटल्ड, जहाँ पहले से कौन रह रहे थे, ब्राइथन्स ऑफ सेल्टिक रेस, कोई रेस थे, ऐसे कोई लोग थे जो कि पहले से वहाँ क्या थे, रह रहे थे। दीज लोकल्स वेर ऑलरेडी क्रिश्चनाइज्ड बाय रोमन्स, ये लोकल लोग जो थे वो लोग पहले से क्रिश्चनाइज्ड थे। क्रिश्चनाइज्ड मतलब क्रिश्चियन के धर्म के थे। और किनके द्वारा ये क्रिश्चनाइज किए गए थे, रोमन्स के द्वारा। रोमन्स लोग थे, पीपल थे जो कि हमला किए थे ब्रिटेन पे हमला करके ब्रिटेन पे शासन कर रहे थे रोमन्स। और वो रोमन जो थे उन्होंने क्रिश्चनाइज कर दिया था इन लोगों को। किन लोगों को, ब्राइथन्स ऑफ सेल्टिक रेस को और ट्यूटोनिक ट्राइब्स को। आगे देखते हैं। द इन्वेडर्स केम फ्रॉम 2 डायरेक्शन, हमला करने वाले लोग दो डायरेक्शन से आए, 2 दिशाओं से आए। पहला इंग्लैंड यानी जर्मेनिक इन्वेडर्स जर्मन से आए और सेटल कर गए कहाँ, नॉर्थम्ब्रिया और मेरिस में। और दूसरे आए सैक्सन्स, स्कैंडिनेविया कंट्री से और आइसलैंड से आए और जूट से आए और सेटल कहाँ कर गए, साउथ ईस्ट पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन में। मतलब ब्रिटेन के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आ गए स्कैंडिनेवियन और आइसलैंडर, और नॉर्दर्न पार्ट में आ गए जर्मैनिक इन्वेडर, जो कि नॉर्थम्ब्रिया और मेरिस में सेटल हो गए। इस प्रकार ये पुराने लोग आके इन्वेड कर दिए किसको, ब्रिटेन को आके इन्वेड किए और यहाँ हमला करके रहने लगे। कौन लोग, इंग्लैंड और सैक्सन्स। इंग्लैंड नॉर्थम्ब्रिया और मेरिस में रहने लगे और साउदर्न पार्ट ऑफ ब्रिटेन में सैक्सन रहने लगे। द फूड रिसोर्सेज केप्ट देम देयर फॉर एवर, और वहाँ जो खाना अवेलेबल था, वहाँ खाना जो प्रोवाइड किया जाता था लोगों को, प्रोवाइड हो रहा था जो वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ के वातावरण से, वो उनको हमेशा के लिए वहाँ रखा, वहाँ का खाना। आइए देखते हैं आगे।
These settlers brought with them the tales, inspiration, and folklore of their parent culture, which inspired the literature. ये settlers जो कि आए एंग्लो सैक्सन जो कहलाए, जो कि इंग्लैंड और क्या कहते हैं, इंग्लैंड और दूसरा सैक्सन से आए, वेर सैक्सन जो कि स्कैंडिनेविया और आइसलैंड से आए, वो लोग क्या लाए अपने साथ, बहुत सारी कहानियाँ लाए, बहुत सारे इंस्पिरेशन लाए, बहुत सारी पुराने पुराने टेल्स लाए फ्रॉम देयर पेरेंट कल्चर, यानी अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से लेके आए, अपने पूर्वजों की संस्कृति से लेके आए ये सारी कहानियाँ, छोटे छोटे किस्से कहानियाँ ये सब लेके आए, और जो कि लिटरेचर को बहुत क्या किया, इंस्पायर किया। क्या किया, इंस्पायर किया। द इन्वेडर्स वैल्यूज मैच एग्जैक्टली विद द स्पिरिट ऑफ देयर कॉन्टेम्परेरी पेरेंट कल्चर इन दोज टाइम्स। इन हमलावारों का जो कल्चर था, संस्कृति थी, वो इस जगह से, ब्रिटेन से बहुत मैच करती है, ब्रिटेन की संस्कृति से क्या करती है, बहुत मैच करती है। जैसे कि जर्मेनिक हैगन एपिक ऑफ न्यूबिगन एंड एडा एंड प्रोज सेजेस ऑफ स्कैंडिनेविया एंड आइसलैंड डिपिक्ट द सिमिलर फ्लेयर विच वॉज फाउंड इन द इन्वेडर्स टेस्ट। जर्मन हैगन एपिक जो है न्यूबिगन और एडा का, वो एपिक जर्मन हैगन एपिक, जर्मन हैगन एपिक ये याद कर लीजिए, न्यूबिगन और एडा का, और प्रोज सागाज ऑफ स्कैंडिनेविया एंड आइसलैंड जो है वो ये दर्शाता है कि किस तरह इन हमलावरों ने अपने साथ कहानियाँ और किस्से लेकर आए, और यहाँ पे उसका छाप रह गया, कहाँ पे, ब्रिटेन में। आगे देखते हैं। में 11th का मांग रहे हैं रजिस्टर, डोर में है। Anglo-Saxons did not affect the latter English literature as much. एंग्लो-सैक्सन ने ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया इंग्लिश लिटरेचर को। क्यों? क्योंकि एंग्लो-सैक्सन ने ज़्यादा अफेक्ट किया इंग्लिश के वोकेबुलरी को, इंग्लिश के वोकेबुलरी यानी कि इंग्लिश की वर्ड्स को ज़्यादा अफेक्ट किया, ना कि इंग्लिश के लिटरेचर को। मेजर थीम्स ऑफ एंग्लो-सैक्सन लिटरेचर आर, मेजर थीम्स ऑफ एंग्लो-सैक्सन लिटरेचर आर, Major themes of Anglo-Saxon literature are savage men, gods warfare, religious travelogues and monks forever। मतलब savage men यानी कि अच्छे लोग, गॉड्स वारफेयर भगवान की कहानियाँ, रिलीजियस ट्रेवेलॉग्स यानी जो ट्रैवल करते हैं लोग उसका साहित्य, और मॉन्क्स फॉरएवर यानी कि भगवान के बारे में सब कुछ। यानी कि मेजर थीम्स ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर जो है वो क्या है, सैवेज मेन के बारे में है, गॉड्स के वॉरफेयर के बारे में, रिलीजियस ट्रैवेलॉग्स के बारे में, और मॉन्क्स फॉरएवर के बारे में। आइए अब देखते हैं पोएट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। इन पोएट्री द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीस इज अ लॉन्ग पोएम ऑफ 6000 लाइन, Beowulf, which truly represent the pagan species of the age. The poetry, the most influential piece is a long poem of 6000 lines. इन पोएट्री में एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में सबसे ज़्यादा फेमस है वह 6000 लाइन का ब्यूवुल्फ पोएम। ब्यूवुल्फ पोएम टोटल 6000 लाइन का है, जो कि पीगन स्पीसीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ब्यूवुल्फ द पोएम रिलेट्स द हीरोइक ऑफ ए गॉड लाइक हीरो हु किल्स द जायंट ग्रेंडल इन फायर्स फाइट। द पोएम जो है वो एक हीरो के बारे में है जो एक जायंट यानी कि एक राक्षस को मारता है, जिसका नाम क्या है, ग्रेंडल है। एक बहुत बड़े झगड़े में मारता है ब्यूवुल्फ। किसको मारता है, जायंट को, जिसका नाम क्या है, ग्रेंडल है। ब्यूफुल स्टिल सर्वाइव दाउ इन फ्रैगमेंट। ब्यूफुल जो ब्यूवुल्फ नाम का पोएम है वो अभी भी फ्रैगमेंट में उपस्थित है, पोएम में अभी भी जाना जाता है, ब्यूवुल्फ अभी भी पढ़ा जाता है। कैडमोन्स पैराफ्रेज ऑफ स्क्रिप्चर, कैडमोन्स का पैराफ्रेज ये भी एक पोएम है। और कैनिबुक्स एलिन,
कैनेबुफ का एलियन जो है वो भी एक पोएम है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रोज ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। तो दो तीन प्रोज मेनली एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में है। पहला एल्डेम जो कि रिडल्स है, एक तरफ का छोटा छोटा कहानियाँ हैं। बीड जो कि कैलेस्टियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड बताता है, हमें हिस्ट्री बताता है इंग्लैंड का। और एल क्वीन जो कि एक लेटर टाइप का चीज़ है, एक पत्र टाइप का चीज़ है, जो कि प्रोज ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों भी हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई में हम लोग के। और नेक्स्ट में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के बारे में। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर भी अच्छा लिटरेचर है, वो प्रीच ऑफ असेरियन एज का दूसरा पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर देखेंगे। और थैंक यू वेरी मच ये क्लास करने के लिए, मेरा क्लास ज्वाइन करने के लिए। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और देखते रहें UGC नेट पेपर 2 बाय एलिजा निधि। थैंक यू वेरी मच।